मैं अमिताभ बच्चन आप सबका स्वागत करते हुए शुरू करने जा रहा हूं कौन बनेगा करोड़पति। बोलो अम्बे मात की जय। देवियों और सज्जनों, अमरत्व, अमरत्व यानी अमर होना। अमर होना क्या है? अमर होना वो स्थिति है जिसमें सदी बदल जाए लेकिन नाम जिंदा रहे, पीढ़ियां बदल जाए लेकिन काम जिंदा रहे। और देवियों सज्जनों, अमरत्व वो है कि जब 150 सालों के बाद भी एक इंसान के त्याग, समर्पण, योगदान और बलिदान के आगे हर इंसान नतमस्तक रहे, तो वो एक अमर महापुरुष का रूप लेता है। और वो रूप है हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। देवियों सज्जनों, आज से 2 दिन बाद 2 अक्टूबर को सारा विश्व महात्मा गांधी का 150वां जयंती समारोह मनाने जा रहा है। इस अवसर पे मेरा ये कहना शायद गलत नहीं होगा कि गांधी जी ने जैसे भारत की एक कल्पना की थी, उसका छोटा सा प्रारूप ये मंच, ये एक ऐसी जगह है जहां सारा हिंदुस्तान छुआछूत, भेदभाव, जाति, धर्म, ऊंच नीच जैसी हर दीवार को धराशायी कर देता है। इस मंच का सत्य वही है जो गांधी जी की कल्पना का सत्य था। एक ऐसी दुनिया जहां हुनर की कीमत है, हैसियत की नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो महात्मा गांधी को नमन करते हुए नवरात्रि के शुभ अवसर पर एक नए हफ्ते का शुभारंभ करते हुए हम स्वागत करते हैं इस हफ्ते के 10 नए खिलाड़ियों का। तालियों के साथ मैं चाहता हूं कि उनका स्वागत किया जाए। ये रहा उनका परिचय। तो सबसे पहले शुरू करते हैं खांडवा मध्य प्रदेश से, जहां से हमारे इस हफ्ते की पहली खिलाड़ी एक स्टूडेंट शिरीन अहमद। इसके बाद आते हैं दिल्ली में और मिलते हैं हमारे अगले खिलाड़ी से, एक बिजनेसमैन जिनका नाम है अवतार सिंह वालिया। अब आते हैं हांसी हरियाणा में और मिलते हैं एक डॉक्टर एडमिनिस्ट्रेटर से, उर्मिल थतरवाल। हरियाणा से चलते हैं बल्काना पंजाब की ओर और मिलते हैं एक और खिलाड़ी, एक एजेंसी डेवलपमेंट मैनेजर अभिषेक झा। अब आते हैं उत्तराखंड ऋषिकेश और मिलते हैं एक और गृहिणी से जिनका नाम है शिवानी ढींगड़ा। इसके बाद चलते हैं मधुबनी बिहार की तरफ और मिलते हैं अगली खिलाड़ी से, एक और गृहिणी जिनका नाम है ऋषि कुमारी यादव। अब बढ़ते हैं भोपाल मध्य प्रदेश की तरफ और मिलते हैं अगले खिलाड़ी से, एक टीचर है ये जिनका नाम है अरुण कुमार मिश्रा। अब मिलिए हमारे अगली खिलाड़ी से जो कि पटना बिहार से है और ये भी एक टीचर है, संगीता कुमारी जी। अब बढ़ते हैं रायगढ़ छत्तीसगढ़ और यहाँ से है एक खिलाड़ी, ये इंडियन रेलवेज में ट्रैक मेंटेनर है, अरुण कुमार जी। और अंत में स्वागत कीजिए डोंबिवली महाराष्ट्र से एक बिजनेसमैन का, मुस्तफा पर्दावाला। बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई आप सबको। तो कंटेस्टेंट्स आप तैयार हो जाइए, आपका ध्यान अब कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। आपके साथ हम खेलेंगे फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। रेडी कंटेस्टेंट्स? ओके। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न हमारे आज के कंटेस्टेंट्स आपके स्क्रीन पर ये रहा। सबसे पहले से शुरू कर इन घटनाओं को इनके घटित होने के अनुसार पहले से बाद के क्रम में रखें। स्टार्टिंग विद द अर्लीस्ट, अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर अकरेंस। रेडी कंटेस्टेंट्स? और आपके ऑप्शंस ये रहे आपके सामने। ए, महात्मा गांधी का जन्म। बी, कलिंग युद्ध। सी, गौतम बुद्ध का जन्म। डी, भारत की आजादी, बर्थ ऑफ महात्मा गांधी, कलिंगा वॉर, बर्थ ऑफ बुद्धा एंड द इंडियन इंडिपेंडेंस। डी। समय समाप्त हो गया। आइए देखते हैं कि इस प्रश्न का सही क्रम क्या होना चाहिए। और सही क्रम यह है कि सबसे पहले आता है सी, गौतम बुद्ध का जन्म 5th या 4th सेंचुरी BCE, विच इज बिफोर कॉमन ईरा। बी, कलिंग युद्ध 3rd सेंचुरी BCE। फिर आता है ए, महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869। और अंत में है डी, भारत की आजादी 15 अगस्त 1947। इसी क्रम में जिन जिन लोगों ने उत्तर दिए उनके नाम ये रहे। और सबसे तेज जवाब मुस्तफा पर्दावाला।
ऑल द बेस्ट मुस्तफा, वेल डन। Thank you very much, sir. हमको क्यों थैंक यू बोल रहा है? कम ऑन सिट। बधाई हो आपको मुस्तफा, Thank you, sir, very much. बहुत बहुत बधाई। वहां पहुंचते आप हमको धन्यवाद दे रहे थे, हमको क्यों? हमें धन्यवाद देने की जरूरत नहीं है। Sir, ये तो आपका काम था, आपकी अकल थी, आपकी बुद्धि थी, तेज उंगलियां चली आपकी और आप विजयी हो गए। बहुत बहुत बधाई हो। बिग हैंड फॉर मुस्तफा। देखिए समझो, मेरे सामने इस हफ्ते के पहले हॉट सीट खिलाड़ी के रूप में बैठ गए हैं डोंबिवली महाराष्ट्र से एक बिजनेसमैन जिनका नाम है मुस्तफा पर्दावाला। मुस्तफा, बहुत बहुत बधाई आपको। Thank you, sir. और हमने जैसे अभी पढ़ के सुनाया सबको कि आप डोंबिवली महाराष्ट्र से हैं और आप एक बिजनेसमैन हैं। जी सर। क्या बिजनेस कर रहे हैं आप? सर मेरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग लाइन से रिलेटेड बिजनेस है। इट इज CNC एंड VMC टूलिंग्स। CNC एंड VMC आर द मशीन्स एंड वी सप्लाई द टूलिंग्स फॉर इट। मेरा लाइन सर ऑटोमोबाइल सेक्टर से रिलेटेड है। ओके, ऑलराइट। मुस्तफा, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत सारी बातें करेंगे आपके साथ आगे। Thank you, sir. जितनी भी बातें आपने कही, जैसे हमारी तो समझ में आया नहीं कि ये क्या होता है, लेकिन धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। ओके सर। इतनी उम्मीद करते हैं। तो मुस्तफा, आपके साथ कंपेनियन के रूप में कौन आई है? मेरे मॉम है सर और मेरी दोनों सिस्टर्स। नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। तो मुस्तफा, बहुत जल्दी जो खेल के नियम है वो हमें सुनाना पड़ता है जी अपने सर। कंटेस्टेंट को। तो यहाँ पर एक धनालय खड़ा हो जाएगा। ये धनों का एक पहाड़ है राइट सर। जिसकी शुरुआत होती है 1000 रुपए से, और जैसे जैसे आप सही उत्तर देते जाएंगे प्रश्नों का, ये बढ़ती जाएगी 15वें प्रश्न तक, जिसका मूल्य है 1 करोड़ रुपए। पहले 5 प्रश्न जो है वो है पहला पड़ाव, 5 से 10 जो है वो दूसरा पड़ाव। 10वें पड़ाव के बाद जो हमारा जो एकदम 16वां चोटी का प्रश्न होता है 7 करोड़, उसका द्वार खुल जाता है। ओके सर। यदि आप कहीं फंस जाएं, आपको उत्तर ना मालूम हो, आपके लिए हमने 4 लाइफलाइंस रखी हुई हैं। ये यहाँ पर है लाइफलाइंस। ये देखिए, पहले है ऑडियंस पोल, यहाँ की जनता से आप प्रश्न का उत्तर मांग सकते हैं। दूसरी लाइफलाइन है 50-50। तीसरी लाइफलाइन है फ्लिप द क्वेश्चन, अलट पलट। आपको प्रश्न पसंद नहीं आए, आप कहते हैं कि इसको हम बदलना चाहते हैं, तो हम इसको बदल देंगे, एक नया प्रश्न आपके सामने आएगा। और चौथी और आखिरी लाइफलाइन है आस्क द एक्सपर्ट। हमारी जो आज की एक्सपर्ट हैं ऋचा अनिरुद्ध जी। ऋचा जी आइए हमारे सामने। ये इस मंच से कई विजय नमस्कार। गाथाओं की साक्षी रही है। ऋचा जी, एक बार फिर नमस्कार और स्वागत आपका। नमस्कार सर। सर मैं सोच रही थी कि मुस्तफा जी अपने काम के बारे में जो बता रहे हो तो एकदम सर से ऊपर निकल गया। हाँ, बिल्कुल। जिस क्वेश्चन पर ये मदद मांगने आए वो बस ऊपर से ना निकले। जी जी। ऑल द बेस्ट मुस्तफा जी। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद आपका एक बार फिर ऋचा जी, और इसी तरह आप मुस्कुराते रहिएगा। अच्छा, एक छोटी सी व्यक्तिगत बात बोल दे रहा हूँ आपको, हालांकि बोलना नहीं चाहिए, लेकिन अब दिमाग में बात आ गई। बहुत से जो हमारे दर्शक हैं ना, जब आप हमारी एक्सपर्ट होती हैं तो वो कार्यक्रम देखने के बाद उनका मैसेज आता है हमारे पास कि ये आपको ऋचा जी से क्या है, खास लगाव है क्या इनके साथ आपका? हमने कहा क्यों नहीं, जब भी आप आते हैं तो इनके साथ आप ज्यादा हंसते खेलते रहते हैं। ऐसा तो नहीं है भाई साहब? सर मेरे लिए इससे बड़ी ब्लेसिंग कुछ नहीं हो सकती। योर बिगेस्ट फैन एवर सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ऋचा जी हमारे साथ पूरे खेल के दौरान हमारे साथ रहेंगी, और जब भी आपको इनकी आवश्यकता पड़े आप ले सकते हैं। ऑलराइट मुस्तफा, इसी के साथ शुरू करते हैं। कौन बनेगा करोड़पति? लेट अस प्ले। ऑल द बेस्ट मुस्तफा। थैंक यू सर। पहला प्रश्न आ रहा है आपके सामने, 1000 रुपए इसका मूल्य है, और वो प्रश्न ये रहा। अजय देवगन की मुख्य भूमिका वाली पहली फिल्म के शीर्षक को पूरा करें। फूल और डैश। कंप्लीट द टाइटल ऑफ अजय देवगन्स डेब्यू फिल्म इन अ लीड रोल, फूल और डैश। ऑप्शन सुनिए। ए माली, बी पत्थर, सी कांटे, डी कलियां। सर मैं मूवीज नहीं देखता सर। हैं? मूवीज इतना मैं शौक नहीं है सर देखने का। सो आई विल टेक ऑडियंस पोल सर। इतनी जल्दी पहले? अच्छा, शांत हो जाए घड़ी मान जी, इतनी जल्दी ऑडियंस पोल? Right, ओके। कबीर भाषा पहले ही प्रश्न पे मुस्तफा जी ऑडियंस पोल अपनी लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगे, इसे अंकित किया जाए, और ऑडियंस 15 सेकंड मिलेंगे आपको, और शुरू होते हैं अब।
सी कांटे को सबसे ज्यादा परसेंटेज मिला है 62%, 62%। ए, बी और डी को मिला है 14, 4 और 20। क्या करेंगे आप? I will go with the audience, sir. जनता के साथ जाएंगे? Right, sir. अधिकतर जनता कह रही है सी कांटे। क्या करें? Lock कर दे? दो, sir. Lock कर दो, कांटे सी। थाला लगाइए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही जवाब है आपका। 1000 रुपए Thank पहले you. प्रश्न। Thank you. फूल और कांटे 1991 में रिलीज हुई थी और इसके निर्देशक थे कुकू कोहली जी। मैं शायद फिल्में एक आप साल देखते ही नहीं है। No, sir. भाई साहब मैं- हमको बहुत निराशा हो रही है। No, sir. Actually, it's been 13 years that I have not visited theater. अच्छा, थिएटर नहीं गए आप? थिएटर गया नहीं। और लास्ट मूवी मैंने शायद अभी तक कोई देखी थी तो वो उरी थी, सर। उरी के अच्छा। बाद मैंने कोई मूवी नहीं देखी है। इतनी रिलीज हो गई अभी तक तो। ये हमारे लिए Movies में अच्छी interest बात ज्यादा नहीं है भाई साहब। और मैं आपको बता दूं, आप ना देखते हो, आपकी माताजी जो है वो देखती हैं, उनको सही उत्तर मालूम था। ताली बज जाए उनके लिए। 1991 का क्वेश्चन है सर, तभी तो शायद मैं 1 साल का था, तो पॉसिबल ही नहीं था सर। बट थोड़ी बहुत जनरल नॉलेज तो इतनी पता होनी चाहिए, है कि नहीं? मूवीज नहीं? मूवीज का इतना नहीं सर। आपका है तो मैं एक बार बता सकता हूँ सर, बाकी का नहीं बता सकता। ओके मुस्तफा, कोई बात नहीं, एक लाइफलाइन चली गई, कोई बात नहीं। दूसरा प्रश्न आ रहा है, यह है 2000 रुपए का। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। इनमें से किस वाक्यांश का प्रयोग बहुत समय पहले की बात को दर्शाने के लिए किया जाता है? Which of these phrases is often used to refer to the distant past? Okay? A. बीरबल का वक्त। B. बाबा आदम का जमाना। C. अली बाबा के समय। या D. कबीर का काल। सर लॉक बी, बाबा आदम का जमाना। ताला लगा दे। राइट सर। बी पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। ये बिल्कुल सही उत्तर है आपका, 2000 जीत गया। थैंक यू सर। जो बिब्लिकल नोशंस हैं, एडम वाज द फर्स्ट मैन, मैन। तो ऐसा लगता है कि बाबा आदम के जमाने से से है। आप बात करते चले आ रहे हैं। Right. लेकिन भाई साहब देखिए, ये हम बोल तो दिया हमने, लेकिन फिल्में वगैरह जो है वो ऐसा मत बोलिएगा, अरे यार वो तो बाबा आदम के जमाने की बात थी, ऐसा नहीं होगा। नहीं सर, क्योंकि आप फिल्में वगैरह देखा कीजिए आप, ऐसी भी आपकी हमारी फिल्म रोजी तो रोटी का सर- सवाल है भाई साहब। आपकी फिल्म तो सर जंजीर भी ऐसा लगता है कि कल रिलीज हुई है सर। इतना चार्म रहता है सर आपकी फिल्म। हम इतनी सारी फिल्म है सर, बाकी सबके अंदर मूवीज के अंदर अभी तो दैट हिप हॉप। अच्छा, जितने आज के जो कलाकार हैं वो सब कहीं नहीं आप सर। रास्ते पे मिल गए उनको अंधेरी रात में, तो आप समझ जाइए। नो सर, मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ सर। जी जी, अच्छा, हाँ, उनका आदर सत्कार करते रहना चाहिए। यस सर, बट ये अच्छी- लेकिन जो शांति, जो आप जो स्टोरीज वगैरह थी आपके फिल्म की, उसकी तो बात ही अलग है सर। अगला प्रश्न, तीसरा प्रश्न, 3000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। हमारी बात किए चले जा रहे हैं। इनमें से क्या 2 व्हीलर वाहन निर्माता बजाज द्वारा टैगलाइन के रूप में इस्तेमाल किया जाता था? ओके सर। Which of these did 2-wheeler manufacturer Bajaj use as its tagline? Okay? Tagline. A. हमारा बजाज। B. उसका बजाज। C. सबका साथ सबका बजाज। या D. बैंड बाजा बजाज। सर ए, हमारा बजाज। श्योर है? राइट सर, लॉक कर दे। लॉक कर दो सर। हमारा बजाज, यही पे ताला लगाइए। ये भी बिल्कुल सही उत्तर आपका। बलराम मुस्तफा, 3000 जीत गया। आगे बढ़ते हैं, चौथा प्रश्न, 5000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किसका मान बाकी या अन्य से अलग है? ओके, which of the values is different from the other? A. 50% of 100, 40% of 120, 25% of 200, or D. 20% of 250? 50% of 100. Okay, it's 50%. पंद्रह सेकंड रह गए, जल्दी So I will take a lifeline. शांत हो जाए, घड़ी मान जाए। एक और लाइफलाइन लेंगे मुस्तफा जी। So this is different from. आपके पास 3 बची हुई है, 50-50, अलट पलट, फ्लिप द क्वेश्चन, या आस्क द एक्सपर्ट। सर कंफ्यूजन तो मैं ये तो मैथ्स आप जल्दी से कर भी सकते थे। सर मैं कर तो लिया हूँ सर, लेकिन फिर भी कंफ्यूजन है। सर आई विल गो विद 50-50। 50-50, राइट ओके। सर। मुस्तफा 50-50 लाइफलाइन लेंगे। कंप्यूटर जी, इसे अंकित किया जाए। और जो 2 गलत ऑप्शंस हैं उन्हें हटा दीजिए।
ए बचा है 50% ऑफ 100, बी 40% ऑफ 120। जल्दी 10 सेकंड रह सर गए। बी। बी पे ताला लगाया जाए। राइट सर। 40% 120, बी ताला लगाइए कंप्यूटर जी। इज द राइट आंसर। थैंक यू सर। ओह, 4 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया मुस्तफा और 2 लाइफलाइन चली गई। कोई बात नहीं। भाई साहब, एक व्यक्तिगत प्रश्न है। यस सर। आप दुकान चलाते हैं, उसका हिसाब किताब कौन करता है? मैं ही करता हूँ सर, लेकिन कैलकुलेटर है सर। कैलकुलेटर है? ओहो, बस यही दुविधा है, यहां पर कैलकुलेटर चलता नहीं। ओके, नो प्रॉब्लम मुस्तफा। ओके सर। 5वां प्रश्न आ रहा है और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा। 2019 में भारतीय और सऊदी अरब की सरकारों के बीच बातचीत के बाद किस धार्मिक स्थल पर यात्रा का भारतीय कोटा बढ़ा करके 2 लाख प्रति वर्ष कर दिया गया? Okay? In the year 2019, after talks between the Indian and Saudi Arabian governments, the Indian quota for which pilgrimage site now stands at 2 lakhs per year? Option सुनिए। A, Medina, B, Makkah, C, Fire Temple of Jeddah, or is it D, Al-Aqsa Mosque? सर लॉक बी, मक्का, मक्का। Sure? राइट सर। मक्का B, Right. ताला लगा दिया जाए। राइट सर। मक्का B पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। Yes, Mustafa is the right answer. Well played. पहला पड़ाव आपने पार कर लिया मुस्तफा, 10,000 रुपए जीत गए आप। लगातार तीसरे साल भारत का कोटा बढ़ाया गया है। हर साल अब 2 लाख यात्री हज के लिए सऊदी अरब में मक्का की यात्रा कर पाएंगे। यस सर। ऑलराइट मुस्तफा, बधाई आपको, पहला पड़ाव आपने पार कर लिया है। Thank you, sir. दुख इस बात का है कि 2 लाइफलाइन आपकी चली गई। कोई बात नहीं, आगे अभी भी 2 बची हुई हैं और पूरा खेल अभी भी आपके सामने है। तो हमने इनके ऊपर एक वीडियो क्लिप बनाया हुआ है। हम चाहते हैं कि आप सब भी देखें और हम सब भी देखें कि ये क्या करते हैं और इनका बिजनेस कैसा है और इनके पारिवारिक जीवन कैसा है। कैन वी हैव द वीडियो प्लीज? मेरा नाम मुस्तफ़ा मंसूर पर्दावाला है। 18 ईयर्स से मैं डुम्बिवली में सेटल्ड हूँ विद माय फैमिली। માં લઈ જાઓ હવે ભાઈને કોઈ શાદી કરે અમે જ બધું કામ કરે છે ઘરનું બિચારી મારી બેનને ના માર फैमिली में अब्बा गुजर चुके हैं, मम्मी है, 2 बहन है, छोटी सी शॉप है मेरी बॉम्बे के वर्ल्ड फेमस मार्केट में कॉल्ड चोर बाजार। बेसिकली चोर बाजार इज फेमस फॉर सेकेंड हैंड यूज्ड टूल्स, लेकिन हम सर हमारे शॉप में यूज्ड एंड न्यू दोनों रखते हैं सर। मेरे डैड की दी हुई बिजनेस है वो, जिसे मैं कंटिन्यू करता हूँ। कौन सा ट्रायंगल चाहिए सर? जूने में नहीं है सर। बिजनेस में इतना इंटरेस्ट नहीं था स्टार्ट में। जब मैं फर्स्ट डे मेरा कॉलेज खत्म हुआ था, मैं तो अकाउंटिंग जॉब के लिए जा रहा था और मेरा डैडी का कहना था कि 9 to 5 का नौकरी कभी तुझे बिलियनर नहीं बनाएगी। 4 घंटा काम कर, लेकिन खुद के लिए करेगा वो बेटर रहेगा, लेकिन दूसरे के लिए करके मतलब क्या है? डैडी जो बिजनेस छोड़ के गए थे, इनफैक्ट जब डैडी थे तभी भी उसने हैंडल करना चालू कर लिया था डैड के साथ, तो फिर वो धीरे धीरे उसको बढ़ाता चला गया है। डैड को बहुत अच्छा लगता था कि उससे ज्यादा वो अच्छा कर रहा है। बार पीस बराबर मैं गने लाते साहब। केबीसी का सबसे पहले आने का मेरा मकसद है कि मेरा डैड का सपना पूरा करना। डैड का एक ही सपना था कि शॉप के नजदीक एक घर हो, ताकि आपका जो 4 आवर्स का जो जर्नी है वो बचा जा सके। वो 4 आवर्स आप अपने बिजनेस में लगा सकते हैं। हाँ सर, मैं तुमने कहा खाली नवा में मुझे रिपीट है, बीजी को रिपीट नहीं। और मेरे डैड का वो सपना मुझे पूरा करना है कि मुझे किसी भी हाल में बॉम्बे में घर चाहिए, और बॉम्बे में घर का जो सपना है वो केबीसी ही पूरा कर सकता है। मैं उसको देख के बहुत खुश हूँ और यही दुआ है हमारी सबकी कि वो आगे बढ़े और तरक्की करे आगे जाके। सबसे पहले मुस्तफ़ा, हमें इस बात का दुख और खेद है कि आपके पिताश्री नहीं रहे। क्या हो गया था उन्हें? Sir, he died because of lung cancer ओह, on 13th April 2019 this year. अभी? Yes sir. हाल ही की बात है। Yes, he struggled 11 months fighting cancer. But
जो ऊपर वाले को मंजूर है सर। जी जी। बिकॉज कैंसर का डिटेक्शन भी 4th स्टेज पे हुआ था डायरेक्टली। आई थिंक सो कि डैडी को पता था कि नहीं पता था, बिकॉज माई डैड वॉज अ स्मोकर सर। ओह ओके सर, यस सर। सो वी हैड मैनी चैट्स। माई मॉम यूज्ड टू ऑलवेज कंसिडर, उनको बहुत फिक्र थी मेरे पापा के बारे में, बहुत फिक्र थी। कभी कभार तो घर में उसके वजह से कुछ झगड़े वगैरह भी हो जाते थे छोटी छोटी बातों पे। वो स्टार्टिंग से इतना बड़ा शॉप वगैरह नहीं था सर हमारे पास। उन्होंने सोची थी सपनों में अपना करियर बनाने का, उन्होंने सब कुछ सेक्रीफाइस कर दिया सर। बहुत कुछ उन्होंने देखा लाइफ में, स्ट्रगल देखा। जब उनके पास काम नहीं था सर, तो लोग नाके पे खड़े रहते ना सर, वो हथियार वगैरह लेके कुछ के शायद कुछ काम मिल जाए, 100-200 का 300 का। वो डेज तक को मेरे डैड ने देखकर हमको बड़ा किया, पाला, स्टडी कराया, सब कुछ कराया। ये सब उनकी ही देन है सर। आई एम नथिंग विदाउट हिम एंड हिम। मैं समझ सकता हूँ कि बहुत ही कष्ट के दिन आपने और आपके पिताश्री ने गुजारे, राइट सर। लेकिन अब आप अपनी जो भी कारोबार था उनका वो छोड़ के गए, आप उसे संभाल रहे हैं। अब कैसे चल रहा है आपका काम सर? अभी पिता के ना होते हुए भी बिजनेस कैसे हैंडल करना है, कैसे सीखा, सब कुछ उन्होंने सिखाया। मैं तो फर्स्ट डे सर जॉब के लिए जा रहा था सर। आई वॉज नॉट रेडी टू गो इन बिजनेस सर। पिता बहुत मैंने सुना आपने कहा कि 9 to 4 की जॉब करो, मिलियनर नहीं बन पाओगे। हाँ, सो एक्चुअली उनका व्यू बिजनेस माइंड था, और मैं कहूँगा यहाँ पे भी सबका कि आपका व्यू बिजनेस माइंडेड ही होना चाहिए, सर्विस माइंडेड नहीं। और मैंने स्ट्रगल की बात करूँ तो स्ट्रगल मैंने बहुत लोगों का देखा है सर लाइफ में। जब से मैंने डैड का देखा तब मैं यूट्यूब पे देखता था सर। आपका भी सर, यू आर बीइंग रिजेक्टेड इन ऑल इंडिया रेडियो, नाउ यू आर अ मेगा स्टार ऑफ अ बॉलीवुड इंडस्ट्री। व्हाट अ पीरियड, व्हाट अ जर्नी। हम आपकी बात कर रहे हैं मुस्तफा, हमारी बात बहुत छोटी लगती है आपके शब्दों के सामने। चलिए मुस्तफा, गेम को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि जैसे कि आपने कहा था अभी वीडियो में कि आपको अपना एक घर चाहिए, राइट सर, और उसके लिए आपको ढेर सारी धनराशि यहाँ से जीतनी पड़ेगी। ओके, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ एक बार फिर मुस्तफा। छठा प्रश्न आ रहा है, इसका मूल्य है 20,000 रुपए, और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा। द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त करने वाली ये हस्ती कौन है? अभी आपको हम एक छवि दिखाएंगे, एक इमेज दिखाएंगे। हु इज दिस द्रोणाचार्य अवार्ड रिसिपिएंट? कैन वी हैव द इमेज प्लीज? देख लिया अच्छी तरह। ऑप्शंस रखता हूं आपके सामने। ए, रमाकांत अचरेकर, बी, देश प्रेम आजाद, सी, राजकुमार शर्मा, डी, लालचंद राजपूत। सो लॉक ए, रमाकांत आचरेकर। श्योर? राइट सर, फाइनल उत्तर? फाइनल उत्तर सर। ए पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। यस, यू राइट। बधाई आपको, 20,000 रुपए जीत गए आप मुस्तफा। सचिन तेंदुलकर, अजीत अगरकर और विनोद कांबली जैसे भारतीय खिलाड़ी रमाकांत आचरेकर के शिष्य थे। ओके, सातवां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इंसुलिन शरीर के किस भाग में संश्लेषित होता है? इन विच पार्ट ऑफ द बॉडी इज इंसुलिन सिंथेसाइज्ड? ऑप्शंस रखता हूं। ए, एड्रेनल ग्लैंड, बी, किडनी, सी, पैंक्रियाज, डी, स्टमक। अधिवृक्क, ग्रंथि, गुर्दा, अग्न्याशय, पैंक्रियाज या पेट? Body is insulin synthesized. Which part of the body? Body is insulin synthesized. I think so it's kidney. I think so it's kidney, but in which part of the body is insulin synthesized? Synthesized means produced. I will take a lifeline, sir. शांत हो जाए घड़ीमान जी, एक और लाइफलाइन लेंगे मुस्तफा। अब आपके पास 2 बची हुई हैं मुस्तफा। Flip the question, ask the expert. So I will take flip the question. Flip the question. Okay. कमिटी जी, flip the question, लाइफलाइन को अंकित कीजिए। अब मुस्तफा, जैसा कि आपने कहा, ये प्रश्न हट जाएगा, एक नया प्रश्न आएगा। Right, sir. जाने से पहले हमें इस प्रश्न का सही उत्तर देना होगा। Sir, log B, kidney. बी, किडनी पे ताला लगाते हैं right, आप? किडनी पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी? नहीं मुस्तफा, ये गलत होता। सही उत्तर है पैंक्रियाज। ओके, तो अब ये प्रश्न हट जाएगा। Right, sir. 11 विषय हैं हमारे इस खेल में, और उन विषय की सूची जो है वो ये है, और आपने जिस विषय को चुना वो था
करंट एंड वर्ल्ड World अफेयर्स. affairs, right. ओके, अब इसी विषय को लेकर, इसी के आधार पर एक नया प्रश्न आपके सामने आएगा. करंट एंड वर्ल्ड अफेयर्स के आधार पर कबीर महाशय एक नया प्रश्न मुस्तफा जी के स्क्रीन पर और हमारे स्क्रीन के ऊपर पेश किया जाए. फरवरी 2019 में पीयूष गोयल ने और जुलाई 2019 में निर्मला सीतारमण ने संसद में क्या पेश किया था? What was presented to the parliament by Piyush Goyal in February 2019 and Nirmala Sitharaman in July 2019? Okay? Option सुनिए. A. The defense plan. B. Niti Aayog plan. C. Union budget. Or D. Separate railway budget. What was defense plan to meet up? The separate railway budget was not possible. Sir, C union budget. C. Union budget. Right, sir. Sure है? Right, sir. ताला लगाने लायक? जी sir. कविन महाशय, C. Union budget. ताला लगाइए. थोड़ा वक्त लगाया आपने, हाँ सर, थोड़ा सोचने. लेकिन सही जवाब है आपका. 40,000 जीत गए आप. सीतारमण जी ने आम चुनाव के बाद सरकार के नए वित्त मंत्री के तौर पर बजट पेश किया और पीयूष गोयल जी ने चुनाव से पहले अंतरिम बजट पेश किया था. बिल्कुल सही उत्तर आपका. सही चुना आपने करंट एंड वर्ल्ड अफेयर्स का विषय. थोड़ा All न्यूज़ right. देखता हूँ सर. हाँ जी, आगे बढ़ते हैं. 8वां प्रश्न आ रहा है. 80,000 रुपए मूल. एक ही लाइफलाइन बची है मुस्तफा, और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा. इनमें से कौन सा शहर दो महादेश एशिया और यूरोप में स्थित है? Which of these cities lies in two continents, Asia and Europe? Okay? ऑप्शन सुनिए. A. अंकारा. B. इस्तांबुल. C. सेंट पीटर्सबर्ग. और इज इट D. मॉस्को? Istanbul is St. Petersburg, Ankara. Lies in two continents, Asia and Europe, both. Istanbul is in Turkey. St. Petersburg, I think, is in Russia. Moscow is in Europe. St. Petersburg, yeah. 20 सेकंड रह गए. So, फिर confusion in C and D. 15 सेकंड. I will take a lifeline, sir. शांत हो जाए खड़े मान जी. एक और लाइफलाइन, और एक ही बची हुई है आपके पास. Ask वो the है expert. आस्क द एक्सपर्ट. कबीर महाशय, लास्ट लाइफलाइन, आस्क द एक्सपर्ट, इसे अंकित किया जाए. और ऋचा जी, बारी आ गई है आपकी. प्रश्न तो आपने सुन ही लिया, और पता नहीं आप घबराई हुई हैं या नहीं, क्योंकि आपने कहा था कि कोई ऐसा प्रश्न जिस तरह का ये व्याख्यान दे रहे थे कि इनका बिजनेस का, वो आपके सर के ऊपर से चला गया था. इनमें से कौन सा शहर दो महादेश एशिया और यूरोप में स्थित है? ए. अंकारा. बी. इस्तांबुल. सी. सेंट पीटर्सबर्ग. या डी. मॉस्को? 60 सेकंड मिलेंगे आपको. मुस्तफा, थोड़ा सा स्कूल के जमाने में जाइए, ज्योग्राफी में पढ़ा है. बी. इस्तांबुल इज द राइट आंसर. बॉस्फोरस स्ट्रेट से कनेक्ट होते हैं दोनों पार्ट्स. Okay. कुछ पार्ट एशिया में, कुछ पार्ट यूरोप में. बी. इस्तांबुल. B. Istanbul. Okay, ma'am. It is in Turkey. I think so. I will go with the ma'am. Let's go with मैम. ओके, कह रहे हैं इस्तांबुल. Right, sir. क्या करें? Lock कर दो, sir. ऑलराइट, बी. इस्तांबुल. थला गए कंप्यूटर जी. यस ऋचा जी, यू आर एब्सोल्युटली राइट. बहुत सही उत्तर दिया आपने. 80,000 रुपए जितवा दिए. तो सही उत्तर है इस्तांबुल. इस्तांबुल तुर्की का सबसे बड़ा शहर है. ये बॉस्फोरस स्ट्रेट, जैसा कि ऋचा जी कह रही थी, कि दोनों तरफ बसा हुआ है, जिसके एक ओर एशिया, दूसरी तरफ यूरोप है. और मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग दोनों यूरोप में है. ओके मुस्तफा, Right, sir. थोड़ा सा गंभीर हो गया मामला. कोई बात नहीं, sir. चारों लाइफलाइन आपकी चली गई है. ओके, घबराइए मत. अगला प्रश्न देखिए. अगर आपको एकदम सही उत्तर मालूम हो तो ही खेलिएगा, Right, नहीं तो आप क्विट कर सकते हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि आप कुछ हार जाएं यहाँ से. Right, sir. 9वां प्रश्न 1,60,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा.
दिल्ली में राष्ट्रीय गांधी संग्रहालय कहां स्थित है? Where is the National Gandhi Museum located in Delhi? National Gandhi Museum located in Delhi. A. राजघाट, B. विजय घाट, C. किसान घाट या D. तीन मूर्ति भवन. क्वेश्चंस इतने डिफिकल्ट है. थोड़ा ध्यान लगाइए. राजघाट, विजय घाट, किसान घाट, राजघाट. The National Gandhi Museum located in Delhi. सही उत्तर देंगे 160, गलत ले जाएंगे नीचे 10. कभी भी आप क्विट कर सकते हैं, आपके पास केवल 15 सेकंड. I will not play, sir. No. नो I will ओके, quit, sir. शांत हो जाए घड़ीमान जी. मुस्तफा जी आगे खेल नहीं खेलना चाह रहे क्योंकि इस प्रश्न का सही उत्तर नहीं मालूम. कबीर महाशय, मुस्तफा पर्दावाला गेम को क्विट करेंगे. 80,000 रुपए जीत रहे हैं. तालियां बज जाएं इनके लिए. और मुस्तफा, इसका सही उत्तर हमें बताना होगा. किसी एक को गेस कीजिए. सर, राजघाट. राजघाट. ए. ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी. ये उत्तर सही होता मुस्तफा. राष्ट्रीय गांधी संग्रहालय महात्मा गांधी की समाधि स्थल राजघाट के समीप स्थित है. बिकॉज वो समाधि से ही रिलेटेड था. जी जी बिल्कुल. विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री जी का है. किसान घाट चौधरी चरण सिंह का है. तीन मूर्ति भवन जवाहरलाल नेहरू, जहां वो रहते थे, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. जब अंग्रेजों का जमाना था तो वहां गवर्नर जनरल तो नहीं, जो कमांडर इन चीफ थे, तो कमांडर इन चीफ जो आर्मी के थे उनका वो घर था. और सीधी सड़क जाती थी राष्ट्रपति भवन, जो कि उस समय वाइस रीगल लॉज होता था. राजघाट बिल्कुल सही उत्तर है. ओके, 80,000 रुपए आप जीत गए हैं मुस्तफा जी. ये 80,000 रुपए आपके बैंक में हम ट्रांसफर कर देंगे डिजिटली. यहीं से हो जाता है सब कुछ. इसमें आ गया आपका नाम, आपके अकाउंट नंबर. ट्रांसफर नाउ दबाया, 80,123 कंफर्म किया और ये झट आपके अकाउंट में 80,000 रुपए पहुंच गए. बहुत बहुत बधाई आपको. अब मुस्तफा जी आपके साथ हम एक फोटो लेंगे और हम चाहते हैं कि आप में से जो कंपेनियन है वो कोई आकर के, प्लीज कैन वी हैव द अप्लॉज गोइंग फॉर मुस्तफा. बढ़िया फोटो खींचेगा हमारा. मुस्तफा पर्दावाला डोंबिवली महाराष्ट्र से आए. 4 लाइफलाइन चली गई इनकी. कोई बात नहीं, 80,000 रुपए यहां से लेकर के गए हैं और फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट खेले. हम हमारे जो बाकी कंटेस्टेंट्स हैं उनके साथ. तैयार हो जाइए कंटेस्टेंट्स. फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा. सबसे बड़े से शुरू करके इन सार्क देशों को इनके क्षेत्रफल के अनुसार बड़े से छोटे के क्रम में लगाएं. Starting from the largest, arrange these SAARC, S-A-A-R-C countries in descending order of their territorial area. समझ गए? और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने. A. Maldives, B. पाकिस्तान, C. श्रीलंका, D. इंडिया भारत. समय हो गया समाप्त. आइए देखते हैं कि सही क्रम क्या होना चाहिए इस प्रश्न का. सबसे पहले आता है डी. इंडिया भारत, लगभग 3.3 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स है. उसके बाद आता है बी. पाकिस्तान, लगभग 0.88 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स. फिर आता है सी. श्रीलंका, लगभग 65 यानी 65,000 स्क्वायर किलोमीटर्स. और अंत में है ए. मालदीव्स, लगभग 298 स्क्वायर किलोमीटर. ओके, डी, बी, सी, ए यही क्रम है. और इस क्रम में जिन जिन लोगों ने सही उत्तर दिया है ये रहे उनके नाम. वाह, इतने सारे लोगों ने दिया है उत्तर और सबसे तेज जवाब शिवानी डिंगरा. बहुत बहुत बधाई आपको शिवानी जी. बहुत बहुत बधाई. कम है.
तालियां बजती रहे जोर से, धन्यवाद सब लोग। शिवानी जी, बधाई आपको। थैंक यू है। देखो सर, जो मेरे सामने हॉट सीट पर हैं, ऋषिकेश उत्तराखंड से आए एक गृहिणी जिनका नाम है शिवानी ढींगरा। शिवानी जी, बहुत ही खूबसूरत जगह से आई हैं आप। कितनी खूबसूरत जगह है ऋषिकेश। सर मुझे लगता है मतलब वहाँ पे नेचर बहुत ज्यादा है जी हाँ। और लोग भी बहुत अच्छे हैं जी। लोगों में प्यार बहुत है, तो मतलब मुझे तो ऋषिकेश बेस्ट लगता है। हाँ, गंगा मैया भी बहती गंगा है मैया बगल में। है, हाँ जी। और इर्द गिर्द सब पहाड़ी है, हाँ जी। अच्छी खासा वहाँ पर लोग बाग रहते हैं। हाँ जी। लेकिन बहुत सारी आबादी हो गई वहाँ अभी। हाँ, अब मुझे लगता है जब मैं छोटी थी तो तब मुझे बहुत अच्छा लगता था, शांत गंगा जी हम जैसे जाते थे शाम को, शांत रहता था, बहुत कम लोग होते थे। अब धीरे धीरे जैसे वो पॉपुलेशन बढ़ रही है तो वो जी। मुझे लगता है कि मतलब पॉपुलेशन बढ़ रही है तो फिर क्राउडेड हो रहा है, सिटी छोटा शहर है बट क्राउडेड हो रहा है और फिर डर्टी भी हो रहा है, तो वो मुझे खराब लगता है कि क्यों मेरा ऋषिकेश ऐसे हो रहा है। ये बहुत सारी आबादी बढ़ गई है जी। और बहुत से वहाँ पर गंगा जी के बगल में सड़कों पर व्यवसाय निकल आए हैं, हाँ जी। रेस्टोरेंट्स खुल गए हाँ हैं। जी। हाँ जी। बड़ा अजीब सा लगता है कि ऋषिकेश के साथ इनका संबंध शायद ना लगता हाँ हो, जी, हाँ जी। लेकिन अब बन गया है। जी। बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू। आपके कंपेनियन के रूप में आपके पतिदेव आए हुए हैं। जितिन जी नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। और कौन है? तो मेरी 2 बहनें हैं। आपकी 2 बहनें आई हुई हैं, नमस्कार। नमस्ते। और आपका भी बहुत बहुत स्वागत। शिवानी, हमारे पास एक वीडियो है, पहले उसे देख लेते हैं आपके ऊपर जो बनाया हुआ है। कैन वी हैव द वीडियो प्लीज? मेरा नाम शिवानी ढींगरा है और मेरी 4 साल की बेटी है कृषिका। उधर नहीं जाना। अब आप बोलना, ठीक है? आओ बैठो, बोलो। हेलो हेलो। टीना, मेरी मम्मी का नाम शिवानी है। हाँ। मेरे पापा का नाम जितिन और है। आपका नाम क्या है? कृषिका। आपका नाम कृषिका है। हाँ, तो फिर ना अभी मत जाना। अभी मत जाना। कहाँ नहीं जाना? सर घर पे कर सकते हैं क्या? यहाँ पे इधर उधर भागती आई है तो घर पे करें, ठीक है? चलो, मम्मी तरबूज वाली आइसक्रीम दिलाओ। आपको तरबूज वाली आइसक्रीम दिलवाऊंगी मैं। चलो। मुझे ऋषिकेश बहुत ही पसंद है क्योंकि यहाँ पे नेचर से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं, पहाड़, गंगा जी। 2010 में हमारी शादी हुई थी और फिर उसके बाद 2012 में हम लोग दिल्ली शिफ्ट हो गए, जहाँ पे मैं भी जॉब करती थी गुरुग्राम में। डॉटर होने के साथ ही हमने डिसीजन लिया कि हम लोग ऋषिकेश शिफ्ट हो जाएंगे। तब मैंने जॉब छोड़ दिया क्योंकि मुझे लगता है कि जो केयर मैं उसको दे सकती हूँ वो और कोई नहीं दे सकता। उसकी दादी भी नहीं, उसकी नानी भी नहीं, कोई भी नहीं। मैं पकड़ रही हूँ। ये एक बेबी होने के बाद आपके पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती हैं। क्या करोगे फिर आप लिटिल सिंघम के साथ? खेलूंगी और क्या करेंगे। मैंने अपना पूरा घर बेबी प्रूफ बनाया था। जब वो क्रॉलिंग करना, उसके बाद वो चलना सीखी कि कोई भी चीज उसको लग ना जाए या कोई भी चीज ऐसे उठा के वो मुंह में ना डाल ले। मैं सीसीटीवी की तरह उसके पीछे रहती हूँ हमेशा। मेरी 6 नजरें हैं, इधर इधर उधर उधर, सब उसके ऊपर रहती हैं हमेशा। हस्बैंड तो बैंक में रहते हैं, सुबह जाते हैं रात को आते हैं। हाँ, इन्वॉल्व है वो पेरेंटिंग में? 0। जॉब में मेरा ज़्यादा समय जाता है तो वो उसका फुलफिलमेंट शिवानी करती है एंड आई रिमेन टेंशन फ्री। मेरे हस्बैंड को जितना टाइम देना चाहिए जो और हस्बैंड्स देते हैं अपनी फैमिली में, उतना नहीं देते। या तो वो मोबाइल पे लगे रहेंगे अगर घर पे रहते हैं तो, अदरवाइज वो फ्रेंड्स के पास भी जाते हैं। कंप्लेंट्स बहुत सारी हैं। मंथ में एक बार मुझे डे ऑफ मिलना चाहिए जिसमें मैं पूरा दिन कुछ ना करूं, बस सिर्फ मेरे लिए टाइम हो। क्यों भाग रहा क्रोकोडाइल? क्रोकोडाइल ऐसी होता है। थैंक यू क्रोकोडाइल। अब मैं सोच रही हूँ कि अमिताभ जी ही मेरी कंप्लेंट्स को सॉल्व कर पाएंगे। देवी जी, ये आपने कैसे सोच लिया कि मैं ही उसको सुलझा सकूंगा? सब मैंने देखा है टीवी पे, आप बहुत लोगों की कंप्लेंट सॉल्व करते हैं। देवी जी, और मैं आपकी बात को कोई मना नहीं कर सकता। नहीं, सर मैं लिस्ट बना के लाई हूँ, लिस्ट। ये लिस्ट है। हमने सोचा था कि हमको यहाँ एंकर की नौकरी मिली है और पता चल रहा है कि यहाँ मैरिज काउंसलर की नौकरी हो गई है। 1 2 3 4 5 6। प्रणाम करता हूँ भाई साहब।
और ये सब के सब बहुत ही भयंकर हैं। और आपको मालूम है कि बहुत सारे लोग, हजारों लाखों लोग देखते हैं इस कार्यक्रम को। सारी बात पहुंच जाएगी उनके पास। कोई बात नहीं, सब जग जाहिर है सब। भाई साहब, आप सहमत हैं इससे? मुझे मालूम नहीं सर क्या लिखा है। आपको ये भी नहीं मालूम कि क्या लिखा है? सब उनके सामने लिखती तो लाने थोड़ी देते। पहला कंप्लेंट, घर आने के बाद या तो फोन पर रहते हैं या फिर दोस्तों के पास चले जाते हैं। नहीं, मतलब आप कहना क्या चाहती हैं मैडम कि घर आते ही आप पे, अभी घर पे कभी फोन ऑन करना होता है ना कभी कभार? नहीं, हमेशा फोन पे, व्हाट्सएप पे वीडियोस देख रहे हैं, फेसबुक देख रहे हैं। अब मतलब ये चीज सोशल होना अच्छी बात है, ये आजकल की नीड बन चुकी है, मुझे पता है। बट थोड़ी देर के लिए तो होना चाहिए ना कि हाँ चलो हाफ एन आवर के बाद अब मैंने छोड़ दिया मोबाइल, अब मैं घर पे हूँ। कैसे निर्धारित हो सकता है कि आधे घंटे के बाद छोड़ दिया? ये तो खुद से होना चाहिए। है? ये तो खुद से होना चाहिए। खुद से अगर मान लीजिए ना हो तो कुछ आप ही कीजिए ना, जिससे कि वो छोड़ दे। मैं तो बहुत बार बोलती हूँ कि आपको नहीं, सोचने से कुछ नहीं होगा, कुछ करना पड़ेगा ना। नहीं, मैं उनको बहुत बार बोलती हूँ कि आपको अपना मोबाइल छोड़ के हम लोगों से बातें करनी चाहिए। अच्छा, अगर मान लीजिए उन्होंने ना सुना हो तो जाके मोबाइल छीन लीजिए। ऐसा नहीं कर सकती मैं। ऐसा नहीं कर सकती? नहीं। कोई गाना वाना लगा के आप नाचने लग जाए उनके सामने ऐसे। वो मैं और मेरी बेटी करते हैं। हाँ जी, वो मैं और मेरी बेटी करते हैं। हाँ तो उनको बिल्कुल पसंद है डांस। भाई साहब सही कह रही हैं? नहीं सर, ऐसा नहीं है सर। हाँ, वो कह रहे हैं ऐसा नहीं है। झूठ बोल रहे हैं वो। शिवानी जी, हमने जो देखा है ना वीडियो में, उससे हम काफ़ी प्रभावित हैं। एक आध चीज़ें हमने नोट भी की हैं। एक तो पतिदेव के बारे में आपने बोल दिया है। हम उम्मीद करते हैं कि आज के कार्यक्रम के बाद आपका जो संपर्क है वो थोड़ा अच्छा हो जाए, और यही हमारी प्रार्थना भी है। जितेंद्र जी, हमारी बात मान लीजिएगा कृपया करके, इनकी बात मान लीजिएगा, वरना हमें मार पड़ने वाली है। और आपने कहा कि आपकी 6-7 नजरें हैं, इधर भी है, इधर भी, इधर भी, इधर भी है। आपका ध्यान जो है इस खेल में सामने ही होना चाहिए। जितनी बाकी की नजरें उनको भूल जाइए। नहीं, भूल गई। आपकी बेटी अभी कहाँ है? सर अभी घर पे तो नहीं, सिस्टर के घर पे छोड़ा है जी। वहाँ पे उसकी बेटी भी मेरी बेटी के साथ की है, तो वो उसके साथ में बिजी हो जाएगी थोड़ा। आपने कहा था कि ना दादी ना नानी उनको देख सकती हैं, सिर्फ आप ही देख तो सकते हैं। अभी 3 लोग देख रहे हैं। हाँ, तो वही मैं जानना चाह रहा हूँ कि 3 कैसे हो गए? अभी आपने कहा था दादी नानी नहीं, अभी उसकी नानी नाना उनको वहाँ पे बुलाया गया है उसको देखने के लिए, और साथ में मेरी सिस्टर के हस्बैंड, 3 लोग हैं। ओके, तो ये जितनी जी जो लिस्ट है उसको धीरे धीरे मैं पढ़ता रहूंगा। थोड़ा सा अभी क्या है, एम्बैरेसमेंट होगी, लेकिन अब क्या करें, पत्नी जी यहाँ है और वो आ गई है हॉट सीट के ऊपर। ओके शिवानी जी, चलिए अब आपके सामने जो खेल के नियम है वो अब आपको मैं बताना चाहूंगा। देखिए, हमारे सामने यहाँ पर एक धनालय खड़ा हो जाएगा 15 प्रश्नों का। 1000 रुपए से शुरुआत होगी, 15 प्रश्नों तक जाएगा, जिसका मूल्य है 1 करोड़ रुपए। 2 पड़ाव आते हैं। पहला पड़ाव 5वें प्रश्न तक, दूसरा पड़ाव 10वें प्रश्न तक। उसके बाद हमारा जो 16वां प्रश्न है, चोटी का प्रश्न, उसका द्वार खुल जाता है। 4 लाइफलाइंस है। ऑडियंस पोल, जैसा कि आप जानते हैं, 50-50, अलट पलट, फ्लिप द क्वेश्चन या आस्क द एक्सपर्ट। ऑलराइट, तो इसी के साथ शुरू करते हैं शिवानी जी। लेट अस प्ले, लेडीज एंड जेंटलमैन। पहला प्रश्न 1000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर। शिवानी जी, ये रहा। पारंपरिक तौर पर म्यान में क्या रखा जाता है? Which of these is traditionally kept inside a myan? A. Gun, B. Gold coin, C. Sword या D. Dry food? बंदूक, सोने के सिक्के, तलवार या सूखे मेवे? सर प्लीज लॉक सी, स्वॉर्ड। Sword, तलवार। श्योर हैं? जी सर। ताल लगाने लायक? जी सर। सी पे ताला लगाया जाए, तलवार पे। बिल्कुल सही जवाब है आपका। 1000 रुपए जीत गए। ओके, आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न 2000 रुपए आपके सामने ये रहा। इनमें से किस सब्जी या फल के नाम पर एक रंग का नाम नहीं है? Which of these vegetables or fruits does not lend its name to a color? A. जामुन, B. बैंगन, C. नारंगी, D. अमरूद। सर डी, अमरूद। श्योर है? जी सर। ताला लगा दें? जी अमरूद पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। आप बिल्कुल सही हैं, 2000 जीत गए आप। ये सब आपको मालूम था पहले से? जी सर। खाती हैं ये सब आप? जी सर। सब कुछ? सब कुछ। घर पे पका के? हाँ जी। ओके,
पति देव को देती है खाना सर पकाने वो के बाद? बहुत चूजी हैं। अच्छा, बहुत चूजी है। वो लिमिट 2 या 3 वेजिटेबल्स खाते हैं बस, उसके अलावा नहीं। कौन सी वेजिटेबल खाते हैं भाई साहब आप? सर भिंडी खाते हैं और सर गोभी। अच्छा भाई साहब, हमारी और आपकी जो बातें हैं ना बहुत मिलती जुलती है। हमको भी भिंडी गोभी पसंद है, सर बाकी सब पता नहीं, ये सब कुछ तो ऐसे तो आप खाते नहीं है ये? नहीं, खा लेता हूँ कभी कभार, पत्नी का मन रखने के लिए खा लेता हूँ। लेकिन कई ऐसे पदार्थ हैं जो कि नाम से ही घृणा होती है उनके, जैसे कद्दू। सर इतना टेस्टी होता है वो। मतलब आप अब सुनिए, मेरी बात सुनिए, कोई कहे कद्दू खाओगे तो कद्दू नाम से ही अच्छा लगता है कि पता नहीं क्या बोल दिया। नाम पे नहीं जाना चाहिए। नहीं, कद्दू नाम क्या हो सकता है? कद्दू नाम से ही घृणा होने लगती है, तो इसको कैसे पंपकिन खाएं? बोल दो। हैं? पंपकिन बोल दो। नहीं, पंपकिन तो अंग्रेजी हो गया ना, समझ में नहीं आएगा उनके। कद्दू है और बहुत से भयंकर नाम है। लौकी। सर मुझे ये सब सब्जियां पसंद हैं। है? लौकी, तोरी, बैंगन, कद्दू, मैं ये सब खाती हूँ। टींडा। हाँ बहुत टेस्टी होता है। नाम से ही सब बहुत टेस्टी होते हैं ये सब, और खानी चाहिए। बहुत हल्की, जैसे गर्मियों में क्या रहता है, पेट खराब होने की दिक्कत रहती है, ये सब्जियां बहुत हल्की होती हैं। पेट खराब होता है गर्मियों में? गर्मियों में थोड़ा रहता है ना कि किसने कहा आपसे कि गर्मियों में ही पेट खराब होता है? अच्छा सर्दियों में भी होता है? और क्या है, सही कह रहे हो नहीं? ऑलराइट, तीसरा प्रश्न 3000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। शिवानी जी, इसका उत्तर दीजिए। इनमें से क्या लॉन टेनिस के खेल के एक असली स्कोर को नहीं दर्शाता है? Which of these does not depict an actual score in a game of lawn tennis? A 15-0, B 30-0, C 40-0, D 45-0. I'll take a lifeline. शांत हो जाएं घड़ी मान जी। शिवानी जी को इसका उत्तर नहीं मालूम है, लाइफलाइन लेंगे। टेनिस वगैरह आप न देखती हैं न सर खेलती? देखती हूँ बट अभी ऐसे स्कोर पे ध्यान नहीं जाता। मतलब जैसे थोड़ा बहुत ऐसे बस देख लिया चलते फिरते ऐसे। नहीं, बिना स्कोर के कैसे आप गेम देख लेती हैं? नहीं ऐसा मुझे इतना ज्यादा जब तक स्कोर पता नहीं चलेगा तो कैसे रुचि होगी आपको उसमें? कौन सी लाइफलाइन लेंगी? सर ऑडियंस पोल को अंकित किया जाए। कंप्यूटर जी, ऑडियंस प्रश्न आपने सुन लिया है। 15 सेकंड मिलेंगे, समय शुरू होता है अब। डी को सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया है 68%। I'll go with the audience. गो विद द ऑडियंस। ऑलराइट, क्या करेंगे? So please log D 45. डी 45 लव को ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। और आप बिल्कुल सही हैं, ऑडियंस वेल प्लेड। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न, 5000 रुपए इसका मूल्य। शिवानी जी, आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। मिठाइयों का कौन सा जोड़ा ऐसा है जिसे बनाने के लिए मुख्य रूप से दूध का प्रयोग किया जाता है? अभी से लपलपा रहा है आपका। In which of these paired sweets is milk the primary ingredient? A. मालपुआ गुजिया, B. कलाकंद मिष्टी दोई, C. इमरती जलेबी, D. बालूशाही लड्डू। So please log कलाकंद मिष्टी दोई। B. कलाकंद मिष्टी दोई। श्योर हैं? जी सर। लगा दे ताला? जी सर। B पे ताला लगे कंप्यूटर जी। यस, सही उत्तर है आपका। इन दोनों मिठाइयों में मुख्य रूप से दूध का प्रयोग होता है। आप बनाते हैं क्या कलाकंद वगैरह? नहीं मिठाई तो नहीं बनाती मैं, लेकिन खा लेती पता है। हैं? हाँ जी। पतिदेव को कौन सा मिठाई वो आप उनको खिलाती हैं? कलाकंद अच्छा लगता है। कलाकंद अच्छा लगता है। चलिए, कुछ तो सहमत हुई आपके उनके साथ। आगे बढ़ते हैं। 5वां प्रश्न, खेल का पहला पड़ाव। इसका मूल्य है 10,000 रुपए। शिवानी जी, आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये किरदार सड़क मार्ग से दिल्ली से किस शहर की यात्रा कर रहे हैं? अभी आपको हम एक वीडियो दिखाएंगे। द कैरेक्टर सीन हियर आर ऑन अ रोड ट्रिप फ्रॉम दिल्ली टू विच सिटी? ऑप्शन रखो या जवाब दे देंगे आप ऐसे? नहीं आप ऑप्शन सुनिए। ए कोलकाता, बी मुंबई, सी देहरादून, डी जयपुर। सो प्लीज लॉक ए कोलकाता। श्योर? ताला लगा दे? जी सर। कंप्यूटर महाशय, ए कोलकाता, ताला लगाया जाए। यस, इट्स द राइट आंसर। पहला पड़ाव पार कर लिया आपने, 10,000 रुपए जीत गए शिवानी जी।
फिल्म का शीर्षक था पीकू, इसके निर्देशक शुजीत सरकार, और ये जा रहे थे दिल्ली से कोलकाता, छत पे अपना कमोड रख के जा रहे थे। सर आपका बहुत फनी कैरेक्टर था उसमें, बहुत मजा आया था। आपको मजा आया था? क्यों? सर बार बार उसको नीचे उतरवाना पड़ता है कार से, फिर आप बहुत टाइम लगाते हैं, वो लोग ऐसे टाइम देख रहे होते हैं कि अब हाँ, देर हो जिसके लिए रही है। उतरना पड़ता है तो उसमें टाइम लगता है मैडम। सर तो मैं कह रही हूँ ना, बहुत फनी था, अच्छा था। अच्छा, ओके, आगे बढ़ते हैं शिवानी जी। छठा प्रश्न आ रहा है, 1 मिनट ठहर जाएं भाई साहब। ये लिस्ट दे दिया ना इन्होंने, इसको हमको बार बार देखना पड़ेगा। ये है दूसरी कंप्लेंट। वो आज तक मेरे लिए कभी भी फूल, गिफ्ट या फिर रोमांटिक कैंडल लाइट डिनर नहीं कराते। शिवानी जी माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन ये इतनी व्यक्तिगत बातें हो रही है ना कि पता नहीं भाई साहब को पता अच्छा लगेगा कि नहीं। भाई साहब आप ले जाइए ना इनको। अभी इनको आपने बताया कि इन्होंने आपके लिए कलाकंद बनाया, तो कलाकंद खाते खाते इनको ले जाइए कहीं, फूल वूल दे करके घुमाने ले जाइए। क्या जाता है आपका? सर मालूम नहीं है ना, अभी आपको लिस्ट दे दिया, हमें तो बताया नहीं। यानी आपको बताना पड़ेगा कि हमको ले जाओ? नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है भाई साहब, ये तो विवाहित जीवन है, आपको पता हो जाना चाहिए। कभी कभी अपनी पत्नी के लिए एक फूलों का गुलदस्ता ले आए, या कहा चलो आज तुमको हम कैंडल लाइट डिनर खिलाते हैं गंगा किनारे। नहीं सर, आउटिंग पे जाते हैं, गंगा लेकिन मैया है बगल में, धूप वूप, कैंडल ना जलाए, दिया जला दीजिए। नहीं कर दीजिएगा भाई साहब, संतुष्टि होगी हमको कि हमने कुछ तो इनका, इसका जो परिणाम है इनका लिस्ट देने का, उसको हमने पूरा कर दिया। नमस्कार। ओके, छठा प्रश्न आ रहा शिवानी जी, इसका मूल्य 20,000 रुपए, और आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। महाभारत में गांधार राज्यपुत्र सौबल एंड सुबल पुत्र किसे कहा जाता है? Who is also referred to as गांधार राज्यपुत्र सौबल एंड सुबल पुत्र इन द महाभारत? ओके, ऑप्शन सुनिए। ए शकुनी, बी सहदेव, सी शल्य या डी संजय। अनुमान लगा लेना चाहिए आपको। गांधार के कौन थे? संजय। 20 सेकंड रह गए। सर आई विल टेक अ लाइफलाइन। शांत हो जाए, घड़ी मान जाए, एक लाइफलाइन लेंगी शिवानी जी। 3 बची हैं आपके पास, 50-50, अलट पलट, फ्लिप द क्वेश्चन, आस्क द एक्सपर्ट। सर 50-50। ऑलराइट, कबीर महाशय 50-50 लाइफलाइन अंकित कीजिए, और जो 2 गलत ऑप्शंस हैं इनको हटा दीजिए। 2 बचे हैं, ए शकुनी, बी सहदेव। एक सही, एक गलत। सर प्लीज लोग ए शकुनी। श्योर है? हाँ जी। ताला लगा दिया जाए? जी सर। शकुनी ए पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। यस, इट्स द राइट आंसर। जब आपको इतना मालूम था तो पहले क्यों नहीं खेला आपने? आपकी एक लाइफलाइन बच जाती। सर मैं कंफ्यूज हो गई थी। किस पे कंफ्यूज थी आप? मेरे को लगा 100 बल मतलब जिसमें 100 हाथियों का बल था वो। कौरव की माँ कौन थी? कौरव की माँ तो गांधारी थी। और मामा? शकुनी। तो सही तो हो गया था। ऑलराइट, दुर्योधन और कौरव भाइयों के मामा यानी गांधारी के भाई थे शकुनी, राजा सुबल के पुत्र और गांधार के राजकुमार थे। शिवानी जी, अब आपकी 2 लाइफलाइन चली गई है, सर मत हिलाइए। आपको उत्तर मालूम था, लेकिन कहीं ना कहीं आपके मन में संदेह था। हम यही कहते हैं अपने कंटेस्टेंट को, कभी भी संदेह हो तो इत्मीनान से लाइफलाइन ले लीजिए। ओके, देवियों सज्जनों, हमारे देश में आज भी गांधी जी के आदर्शों पे चलने वाले कई उदाहरण मौजूद हैं। उनमें से एक की प्रेरणात्मक कहानी का हम आपको इस वीडियो प्रस्तुति में दिखाने जा रहे हैं। कृपया देखिए उसे।
गांधी जी ने जब स्वदेशी आंदोलन शुरू किया था तब उसने बोला था कि हमारे देश की जो चीज है हम स्वदेशी यूज करें, हम बाहर से क्यों लाए। तो मिट्टी है हमारी स्वदेशी है, तो हमने इसका एक विचार के ऊपर से हमने ये मिट्टी का बर्तन बनाने का स्टार्ट किया था। हमारे देश की मिट्टी, इसकी अच्छाई की क्या बात करूं, जीरो में से हीरो मुझे बना दिया। मेरा नाम मनसुख भाई राघवजी भाई प्रजापति है। मैं कुम्हार हूं। मेरा पिताजी का एक ही लक्ष्य था कि मैं अकेला एक ही बेटा था, तो वो हमारा ये कुम्हार का काम में न लगे, क्योंकि इसमें बहुत ही मेहनत थी। इसलिए इसने हमको मिस्त्री का काम में लगाया, लेकिन मिस्त्री का काम में मेरा मन नहीं था। मेरा तो मन पहले से ऐसा था कि हमारी जो परंपरा है इसमें कुछ सुधार करूं, लेकिन मेरा पापा की थोड़ी भी मर्जी नहीं थी। पढ़ो धीमे 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 ऊपर। मैं एक बेटा था और मेरी जिद की वजह से मैंने 30,000 रुपया लेके हमारा खुद का पारंपरिक बिजनेस है उसमें नई टेक्नोलॉजी लाने का मैंने विचार किया। 30,000 रुपया में मैंने एक तवा बनाने की मशीन बनाई। खाना बराबर है ना? और 1.5 लाख तवा टूट गया तो भी मैंने हिम्मत नहीं हारी। लेकिन एक दिन ऐसा आया जो कुम्हार लोग परिवार के मिलकर 100 तवा बनाते थे, तब मैं 3,500 से 4,000 तवा बनाते थे। गरीबों का एक सपना होता है कि हमारे घर में एक फ्रिज हो तो अच्छा है, इलेक्ट्रिक। लेकिन इलेक्ट्रिक फ्रिज लेने की तो बात छोड़ो, इलेक्ट्रिक का बिल भरने का भी उसके पास पैसा नहीं होता है। मैंने ये मिट्टी का फ्रिज बनाया। ये बिजली बिना चलने वाला मिट्टी का मिट्टी कूल फ्रिज है। फ्रिज की विशिष्टता यह थी, सिर्फ ऊपर पानी भरो और अंदर रखा हुआ सब्जियां और फ्रूट 5 से 7 दिन तक भी फ्रेश रहते हैं। हम लोग मिट्टी कूल का ये फ्रिज 6-7 साल से यूज़ कर रहे हैं और 0 मेंटेनेंस पे चलता है और इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। पर्यावरण के लिए भी हेल्थी है। ये फ्रिज लाने के बाद तो इलेक्ट्रिसिटी वाला जो फ्रिज है वो हम लोगों ने यूज़ करना बंद कर दिया है। हम यही यूज़ करते हैं। तो इसीलिए हमने ये मिट्टी का कुकर बनाया, डिनर सेट बनाया, बोतल बनाया और सारी चीज चम्मच से लेके फ्रिज तक की किचनवेयर सारी चीज हमने बना दिया। इसी आधार से हमने ये बहुत सारे अवार्ड मिला है। राष्ट्रपति अब्दुल कलाम साहब ने तो मुझे साइंटिस्ट का बिरुद दे दिया। मैं मिट्टी से जुड़ा हुआ आदमी हूँ और मिट्टी से सारी चीज बनाई है। और मिट्टी का जो बर्तन हमने बनाया है ये पहले तो मैं घर में यूज कर रहा हूँ और हमारे साथ जुड़े हुए पूरा समाज और पूरा देश भी ही मिट्टी का इस्तेमाल करेंगे, ऐसा मैं आशा रखता हूँ। अगला प्रश्न के सामने आएगा 40,000 रुपए का। 7वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इस ऑडियो क्लिप में कौन से अभिनेता अपने काम के बारे में बता रहे हैं? अभी आपको एक आवाज सुनाई जाएगी। ऑडियो क्लिप है ये। हु इज द एक्टर स्पीकिंग अबाउट हिज बॉडी ऑफ वर्क इन दिस ऑडियो क्लिप? कैन वी हैव द ऑडियो प्लीज? विक्की डोनर भी कर लिया और एक रुकवा फैसला भी कर लिया और तेजाब भी कर लिया, अंताक्षरी भी कर ली और सरदार में गांधी का रोल भी कर लिया, कबीर का रोल भी कर लिया, वीर सावरकर का रोल भी कर लिया और रेडियो पे भी करते हैं। कर लिया, सब कर लिया। अब उसके बाद कोई मुझसे कहे कि आपने और क्या क्या किया है, तो मैंने कहा कुछ नहीं किया। और क्या करना चाहते? कुछ नहीं जी, चैन से मरना चाहते हैं। और क्या बात है? ऑप्शंस रखता हूं आपके सामने। ए सतीश कौशिक, बी किरण कुमार, सी अनु कपूर या डी सुरेश ओबेरॉय। सो प्लीज लॉक सी अनु कपूर। श्योर? फाइनल उत्तर आपका? जी। लॉक कर दे। अनु कपूर, सी, ताला लगाया जाए। यस इज द राइट आंसर। अनु कपूर ने मिस्टर इंडिया, विकी डोनर जैसे फिल्मों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए हैं और कई सालों तक वो टीवी शो अंताक्षरी के होस्ट थे। रेडियो पर वो सुहाना सफर विद अनु कपूर नामक एक प्रोग्राम आजकल वो करते हैं। बहुत ही उम्दा कलाकार और उनका व्यक्तित्व बहुत ही उम्दा। उनके साथ कभी आप बैठिएगा, बहुत ज्ञानी है वो। विश्व भर के बहुत सारे विषयों के ऊपर वो आपको भाषण दे सकते हैं और हमारे साथ भी उन्होंने काम किया है कई फिल्मों में। अभी एक और फिल्म में
जो अभी बन रही है उसमें भी काम किया है। उस फिल्म का नाम है चेहरे, वो हमारे साथ थे उसमें। ओके शिवानी जी, 8वां प्रश्न आ रहा है, मूल्य है 80,000 रुपए और अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। नैल्को एक नवरत्न कंपनी है जो खनन क्षेत्र में काम करती है। नैल्को के नाम में ए के क्या अर्थ है? NALCO, Nalco is a Navratna company that operates in the mining sector. What does the A in the Nalco stand for? Option सुनिए। A, aluminium, B, actinium, C, americium या D, aurum? सर प्लीज लॉक ए एल्युमिनियम। श्योर है? जी सर। फाइनल उत्तर आपका? जी सर। कॉन्फिडेंट है? एल्यूमिनियम में पता लगाया जाए कंप्यूटर जी। कुछ देर तक आप कुछ हैरान लग रही थी। नहीं मुझे मतलब था, बट मैं और ऑप्शंस देख रही थी, नहीं वो नहीं थे, यही था। देखने में इतनी देर लग गई आपको। सही जवाब दिया है आपने, बहुत बहुत बधाई आपको। 80,000 रुपए जीत गए आप। 1981 में 1981 में स्थापित नाल्को यानी नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी एक नवरत्न पब्लिक सेक्टर कंपनी है जो मुख्य रूप से एल्यूमिनियम खनन क्षेत्र में कार्य करती है। नाल्को। ओके, एकदम सही वक्त पर हुटर बजता है। जब भी हम कुछ अगला प्रश्न डालने लगते हैं हुटर बज जाता है। शिवानी जी, अगला प्रश्न नहीं दे पाएंगे, आज हुटर बज गया तो खेल यही समाप्त करना होगा। देवियों सज्जनों, आज हमारा खेल यही समाप्त होता है। जाने से पहले हम विदाई लेंगे हमारे एक्सपर्ट ऋचा जी से। ऋचा जी, आपको हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आपका हंसमुख चेहरा हम बार बार देखते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद ऋचा जी, थैंक यू सो मच। तो देवी और सज्जनों, आज का खेल यही समाप्त होता है। देखिए, कल देश भर में नवरात्रि का त्यौहार जो है वो धूमधाम से शुरू हो चुका है। नवरात्रि की ये 9 रातें देवी माँ की महिमा का प्रतीक हैं, शक्ति का प्रतीक है, सौंदर्य का प्रतीक है। इनकी आराधना से हमारे जीवन में सुख और समृद्धि बनी रहती है। देवी माँ की तरह ही हमारी एक और माँ है जिनकी शक्ति अद्भुत और सौंदर्य अद्वितीय होती है, वो है हमारी धरती माँ। इस नवरात्रि पर तो देवी सज्जनों, इस नवरात्रि पर हम सब मिलकर अपनी धरती माँ के संरक्षण का संकल्प लें और प्रयत्न करें कि इसकी देखभाल हम वैसे ही करें जैसे स्वयं अपनी माँ की देखभाल करते हैं। इन्हीं विचारों के साथ आपसे हम विदा लेते हैं। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि और शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। थैंक यू सो मच।